नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। एक पिता ने अपनी पुत्री की, अपनी कन्या की कुंडली भेजी है कि उसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के अपनी इच्छा से शादी की है अर्थात लव मैरिज की है और शादी के 1 माह पश्चात ही उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द का तूफान आया हुआ है। उनके ससुराल वाले, उनके पति उस कन्या को अपने पियर नहीं भेजना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार से उसे तंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तो अब स्थिति ये उत्पन्न होती है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके पश्चात उसका उपाय ढूंढना जरा मुश्किल और दुष्कर हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपनी लड़की से कोई उपाय करवा नहीं सकते, क्योंकि जब उसके ससुराल वाले उसको पियर ही नहीं आने देना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आप कैसे घर पे जा कर के उससे कोई न कोई उपाय करवा पाएंगे या उससे कुछ पहना पाएंगे या उससे कुछ न कुछ सहायता कर पाएंगे? तो सबसे पहली बात यही है कि कुछ घटना घटे उससे पहले विचार विमर्श करना, उससे पहले विश्लेषण करना हमेशा सही होता है। हर कुंडली में, जैसे आपकी कुंडली में भी एक संतान का भाव, पंचम भाव संतान का है, तो आपकी संतान की कुंडली में 10th हाउस पिता का है। तो क्या ऐसा किसी ग्रह स्थिति के वशीभूत होता है? क्या समय इसका कारण है या आज का जो संस्कृति चल रही है वो इसका कारण है? तो संस्कृति तो हमेशा समय के हिसाब से बदलती रहती है। फैशन जिस ढंग से बदलती है, संस्कृति भी बदलती है। लेकिन संस्कृति के साथ साथ हम उसका कितना ज़्यादा केयर करते हैं, कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कितनी छूट देते हैं बच्चों को। छूट देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे इस दुनिया से वाकिफ भी कराना चाहिए। ये एक सामाजिक फैसला है, एक सामाजिक प्रकार से समझदारी है जिसे हर माँ बाप को निभाना चाहिए और हर बच्चों को भी उस संस्कृति का, घर परिवार की जो भी परंपरा है उनका पालन भी करना चाहिए। लेकिन कुंडली के संदर्भ में बात करें, जैसा कि मैंने आपको कई बार बतलाया कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, जिन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि है, उनको विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह देता हूँ। उनके परिवार वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने संतान पर ध्यान रखें, नज़र रखें, क्योंकि वृश्चिक राशि का मतलब ये है जहाँ चंद्रमा नीच राशि का है, और जहाँ चंद्रमा नीच राशि का वहाँ व्यक्ति बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा करता है, बहुत जल्दी अटैचमेंट में आ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। अर्थात वो दूसरा वाला व्यक्ति ही उसकी नज़र में हीरो है, दूसरा वाला व्यक्ति उसकी नज़र में 100% सही है, घर वाले गलत हो जाते हैं। लेकिन जब धोखा होता है, जब विश्वासघात होता है, जब दुख मिलता है और जब आपकी आशाएं आप पूरी नहीं होती है, तब ये बात आती है कि यहाँ पर भी मेरे साथ में गलत हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस कन्या की कुंडली में देख लीजिए कि चंद्रमा नीच राशि का है। शादी के लिए या यूँ कहें विशेष रूप से लव मैरिज के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों को देखा जाता है। शुक्र प्राप्त प्रभाव में हो, अर्थात शुक्र 2 पापी ग्रहों के बीच में हो, या बृहस्पति पाप प्रभाव में हो, सप्तमेश प्राप्त प्रभाव में हो, सप्तमेश और बृहस्पति दोनों पाप प्रभाव में हो। ये टेक्निकल वर्ड है, लेकिन फिर भी जो ज्योतिष का प्रोग्राम देख रहे हैं उनका इंटरेस्ट है, इसलिए बता रहा हूँ कि इस कुंडली में भी देख लीजिए कि जो बृहस्पति है वो बृहस्पति 2 पापी ग्रहों के बीच में, एक तरफ सूर्य और एक तरफ मंगल है। सूर्य भी इस कुंडली में पराक्रम का अधिपति होते हुए अपने से द्वादश भाव में है, राहु के साथ में। ग्रहण 2 ही होते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। इस कुंडली में सूर्य ग्रहण घटित है। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र पर भी केतु की पाप दृष्टि है। शुक्र 12th हाउस में है। 12th हाउस का शुक्र एक्सपेक्टेशन बहुत देता है, इमेजिनेशन बहुत देता है, व्यक्ति को मनोरंजन, व्यक्ति को अपने आप को लेविश लाइफ में, अपने आप को बहुत ही फैशन पर रखने की तरफ आगे बढ़ा देता है, या व्यक्ति यूँ कहें कि सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा लालायित हो उठता है। शुक्र भोग सुख का भी है, शुक्र सुख सुविधाओं का भी है, शुक्र फैशन का भी है, या ये बोल सकते हैं शुक्र अपर कास्ट मेंटेलिटी का है। तो 12th हाउस में शुक्र व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए लालायित करता है, दूसरे ग्रह उसको सहायता करते हैं। तो जो बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति शादी का सुख, दाम्पत्य सुख के लिए, संतान सुख के लिए माना जाता है। शुक्र भोग सुख के लिए माना जाता है। तो यहाँ बृहस्पति भी पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित है और कुंडली में चंद्रमा भी पीड़ित है, और इस समय शनि की 7.5 भी है, और जो दशा चल रही है वो दशा भी मंगल की दशा चल रही है। 3rd हाउस और 11th हाउस दोनों को त्रिक स्थान भी कहा जाता है, और दोनों ही भाव जिसको त्रिक स्थान कहा जाता है वो दुखी करने वाले, कष्ट देने वाले हैं। अर्थात 3rd हाउस देख लीजिए अष्टम से अष्टम मारक है, तो 11th हाउस 6th हाउस से 6th हाउस से इसलिए कष्टकारक है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में यदि कुंडली पहले आ जाती तो आगाह किया जा सकता था, सावधान किया जा सकता था, उस लड़की को भी समझाया जा सकता था कि समय खराब निकलने दे, उसके बाद में फैसला करें। क्योंकि जिस व्यक्ति को भुगतना है, जिस व्यक्ति को दुखी होना है, पीड़ित होना है, उसके कारण तो अपने आप बनेंगे।
कारण हुए बिना कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार इसकी कुंडली में पिता का भाव भी दुखी करने वाला है, अर्थात देख लीजिए 10th हाउस होता है पिता का, तो बृहस्पति खुद अपने से षडाष्टक कर रहा है, अतः 10th हाउस से बृहस्पति भी रोग और मृत्यु का संबंध बना रहा है। तो पिता के साथ में भी वैचारिक मतभेद, खुद की मानसिकता की अगर बात करें तो खुद अपने आप को बहुत बुद्धिमान, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव, और इतनी एक्टिव कि सही और गलत का भान नहीं कर सकते। तब ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा दुख उठाना पड़ता है कि आप व्यक्ति को जज नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित है तो अकेले व्यक्ति को खुद फैसला नहीं करके हमेशा दूसरों के साथ में डिस्कस करके फैसला लेना चाहिए, तभी व्यक्ति सही राह पर आगे बढ़ सकता है। खुद के किए गए फैसले व्यक्ति को दुखी और पीड़ित कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे पहले शिव गौरी कवच धारण करें, दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें, हर सोमवार को या तो शिव अभिषेक करें और या फिर प्रदोष व्रत करें। ठीक, बृहस्पति के लिए यदि घर के आसपास कहीं भी केले का पेड़ लगा हुआ, पीपल का पेड़ लगा हुआ तो उसमें पानी दे, उसकी देखभाल करें। अपने खुद के घर में हो सके तो विष्णु की पूजा उपासना करें, अर्थात पुरुष सूक्त का पाठ कर सकती है। विष्णु की यदि प्रतिमा है उसको स्नान करके अभिषेक करके ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकती है। फिर यदि कोई रत्न धारण कर सकती है तो पन्ना रत्न धारण करे। इसके घर वाले, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यह तो अपने ससुराल में कोई पूजा उपासना नहीं कर पाएगी और शायद इसे करने नहीं दिया जाएगा, तो इसके घर वाले, इसके परिजन इसके नाम से संकल्प लेकर के देवी का सर्वतोभद्र यंत्र का पूजा उपासना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। और ये लड़की को यदि समझाया जाए, फ़ोन पर भी इसे नोट कराया जाए, तो उसको जब भी समय मिले, बहुत छोटा सा मंत्र है, यजुर्वेद में रुद्राष्टध्यायी है, उसका ये मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंदनात् नत्योन्मुक्षी यमामुतः। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका अगला भाग है ये, और ये सब पति वेदनम से मुक्ति का मार्ग है। अर्थात जिस स्त्री को अपने पति से दुख हो, पीड़ा हो, वह ये मंत्र जाप करके सुखी हो सकती है। तो जो बहनें, जो बेटियां अपने परिवार में कोई भी परिस्थिति में दुखी है, वो इस मंत्र का जाप करने की कोशिश करें, प्रयास करें, उनकी ज़िंदगी सही हो सकती है, ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूँ। आशा है आज जो हमने परामर्श दिया है, जो हमने विश्लेषण किया, आपके जीवन में काम आएगा। और जो युवा पीढ़ी यह प्रोग्राम देख रही है वह अपने माता पिता के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाए, उन्हें दुख नहीं पहुंचाए। जो ये फैसला है शादी का, विवाह का, वो सम्मिलित रूप से सारे परिवार की मर्जी से लिया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और आपका जीवन भी सुखमय हो जाता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।